इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में और देखिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी शिकारपुर पहुँचे हैं। जो संवैधानिक अधिकार जो यात्रा है उसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो यात्रा निकाली है कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। अध्यक्ष जी आप पहुँचे हैं यहाँ शिकारपुर तहसील क्षेत्र में और एक आप संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तीर्थ यात्रा होती है, लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये संवैधानिक यात्रा और संवैधानिक यात्रा संविधान लोगों को सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि देती है। इसमें ऐसे लोग जो कानून से उजाड़े गए हैं, 578 जातियाँ जिनको अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, मार्शल कौम कहा था, उनको संविधान में सुरक्षा दी गई है। मझवार तुरैया नाम से अनुसूचित जाति दिल्ली के गजट में, संविधान के गजट में वो सुरक्षित हैं, उनकी नौकरी, शिक्षा सब कुछ है। 14 राज्यों में इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ते हैं, नौकरी पाते हैं। लेकिन दिल्ली में सुरक्षित है, जमुना इस पार उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने इनके साथ धोखेबाजी किया और संविधान में बिना किसी संशोधन के उत्तर प्रदेश के गजट में इनको 1994 में पिछड़ी में डाल दिया। इनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया। बाप का तुरैया का बना, बेटा का नहीं बन रहा। बाप का मझवार का बना, उनके कश्यप, कहार, केवट, मल्लाह को पिछड़ी में डाल दिया। जिसकी वजह से मैंने 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया था। बाद में दबाव में सरकार आई, जब ओपन होने लगा, पर्दाफाश हुआ, तो उन लोगों ने 31 दिसंबर 2016 को उस ओबीसी की लिस्ट से राज्यपाल ने निकाल दिया। लेकिन अब तक 2016 से लेकर आज 2024-25 आ गए और आज के दिन में इनके पास जो है लगभग 9 साल हो गया। लेकिन अभी इनको कंप्यूटर से निकाल 9% जो ओबीसी में इनका चला गया है वो काटकर एससी में लाया जाए और जिस तरीके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वहाँ 34% आरक्षण है, उसी तरीके से यहाँ 80 का भी कोटा बढ़ाया जाए और संविधान में जो तुरैया और मझवार हैं उनका सर्टिफिकेट दिया जाए। अब इनको जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई अब तुम तो सामान्य में हो नहीं, पिछड़ी में हो नहीं, राज्यपाल ने तुम्हें निकाल दिया है। तो जब गजट में निकाल दिया, देश गजट और बजट से चलता है, तो बजट में हिस्सा लो। तो बजट के हिसाब से इनके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए आया हुआ। अब इनको बता रहा हूँ कि भाई पहले आपके पुरखे जब संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य 3 की गिनती होती है तो आप गिनती अपना कराओ अनुसूचित में। स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाए तो वहाँ आपके नाम के बाद पूछा जाता है कि आप किस जाति को। तो संविधान की जब आप जाति पाओगे तो बजट से आपका बच्चा पैसा पढ़ लेगा। संविधान में आप जो है तुरैया हो, आप संविधान में मझवार हो, तो अनुसूचित जात का जब आप स्कूल में जाओ तो स्कॉलर जो रजिस्टर्ड होता है, फार्म भरा जाता है, उसमें जाति के कॉलम में अनुसूचित लाने और उप जाति के कॉलम में अगर कश्यप, कहार, धीवर है तो तुरैया लिखें और केवट, मल्लाह है तो मझवार लिखें। इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ लेंगे। जब इनका शिक्षा हो जाएगा तो जिस तरीके से किसी नाव में भाई नाविक चलाता है लेकिन बैठते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई उसमें छेदा करे तो कोई छेदा नहीं करने देगा क्योंकि सब लोग डूब जाएंगे। ये झुआ भरोट को पौआ पिला रहे हैं 70 साल से, या शिक्षा के शिकार हैं। ये शिक्षित हो जाएंगे तो सही जगह वोट डालेंगे, तब ये इनका वोट कोई लूट नहीं पाएगा। तो इसके वजह से ये जब जाते हैं वोट डाल देते हैं तो दूसरी जातियों का भी हिस्सा इधर उधर चला जाता है। तो इनको मैं जगा रहा हूँ, इनको सही बात बता रहा हूँ। मैंने एक किताब लिखा है, संवैधानिक जो सुरक्षा है, राजनीतिक सुरक्षा है, छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। ये अपना जाने और अपने अधिकारों को ले ले। इसके वजह से मैं 200 निषाद बहुल सीटें हैं जो हम 50,000 से 1 लाख वोट है, 1.25 लाख वोट है और इनको टिकट मांगना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि जिसके अधीन टिकट लेते हैं वो जैसा चाहता है, बोल नहीं पाते विधानसभा। निषाद पार्टी है जो इनके लिए खुद की वकालत कर रही है सदन से सड़क तक। मोदी जी, योगी जी ने 10% आरक्षण दे रखा है, उसी तरीके से योगी जी हमारी आवाज़ उठाते रहे। अब इनके आरक्षण का नंबर है, बड़े बड़े काम हो गए, तो इनको जगा रहा हूँ। जिनको ये लेना है वो खुद आवे चल के, तो हमको यात्रा के माध्यम से इन्हें कनेक्ट होना है, इनकी समस्याओं को सुनना, फिर उनको माननीय मुख्यमंत्री को इसको पहुँचाना कि साहब इनकी समस्या है, इसको हल कर दिया जाए जल्दी से। तो ये चूँकि जो हमें वकील मान लिए हैं, मैं इनका एक वकील हूँ, मोदी योगी तक का मिसाल था, तो भाई जो वकालत करता हूँ तो रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है। तो हम तीर्थ यात्रा के बाद हम संवैधानिक यात्रा निकाले हैं कि संविधान में अपना हिस्सा ले लो। इसलिए मैं आप सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक ये यात्रा है। अभी 10 दिन हो गया ये ग्राम है और इसमें हमारे पास कई विधानसभाएँ हैं, डिबई है, अनूपसर है,
शिकारपुर है, ये सब सिकंदरा है, ये सब सीटें जो हैं निषाद बाहुल हैं, भरे हुए हैं। इनकी दशा देख लीजिए, झोपड़ियों में इनके बच्चे के पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। इनके बाद अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित थे। जिसको देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं जो उजड़ी हुई हैं, इनको बसाने की संविधान में व्यवस्था दिया, इन बेईमानों ने इनको ओबीसी में डाल दिया। तो इनसे ये कहना है कि बेईमान के साथ रहना कि संविधान के साथ, तो संविधान के साथ रहेंगे तो इनका हिस्सा मिलेगा। तो मैंने एक किताब लिख दी है, इसमें मैंने एससी की लिस्ट दे दी है, एससी की, और इसमें यही कहना है कि ये संविधान की सूची है, इसमें मझवार और तुरैया 53 नंबर पर मझवार है, तब 24 नंबर पर चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी हैं, 53 नंबर पर मझवार हैं और 66 पर तुरैया हैं। इनको गिनती हुई थी संविधान में, तो इस तरीके से गिनती हो जाए इनकी। और राज्यपाल ने इन्हें निकाल रखा है। जब हम ओबीसी में नहीं हैं तो हमारा लटकू राम कहाँ रहेंगे। सही जगह संविधान में हिस्सा मिला, इसके लिए इनको किताब देने, इनको बताने आया हूँ। पढ़े लिखे लोगों को सही, हमारा प्रोग्राम है एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स इन द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्हें मैं बताऊँगा तो फिर इनका जो हो जाएगा कि रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर। ये झुआ भर वोट बेहोश है, ये सामाजिक रूप से बेहोश है, राजनीतिक रूप से बेहोश है, आर्थिक रूप से बेहोश है। अब इनको होश में लाने के लिए आया हूँ। तो जैसे ही जय निषाद राज का नारा सुनते हैं तो कहना भाई, तो मैं तो बहुत को राम को पार उतारने वाला का नारा है। अगर रावण को ख़त्म करने वाला नारा है जय निषाद राज, तो हिस्सा दिलाने वाला भी नारा है जय निषाद। अब ये कहें तो सेफ है, ये नारा इनको पहुँचा रहा हूँ कि बटे रहोगे तो अधिकारों से छटे रहोगे। इसलिए केवट मल्लाह कश्यप कहार धीमर रैकवार वाथन तो सभी पिछड़ी जातियाँ एक हो जाए और इनका जो हिस्सा है संविधान में मिले, इसके लिए यात्रा निकली। तो अब तो आप सत्ता के साथ भी शामिल हैं, तो क्या लगता है कि आप इस अधिकारी को इन लोगों को दिला पाओगे? आज के दिन में हमारी सरकार पहल कर रही है। 70 साल में पहली बार है कि माननीय योगी जी ने आरजीआई को पत्र लिखा। हमारे फाइलों को गायब करा दिया था। मैं तो मुकुल वासनी और शैलजा जो मंत्री थे, गायब कराने के आरोप में दिल्ली मुकदमा भी लिखा रखा हूँ। तो हमारे एक सरकार इनके जो एविडेंस है, प्रमाणिक दस्तावेज गायब कराती है, दूसरी हमारी सरकार जो है लिख के देती है। और उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को दे रखा। तो जिसको लेना होता, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, अपने को हुंकार भरना पड़ता है, अपने को वोट को इकट्ठा करना पड़ता है, अपने लेने वालों को आना पड़ता है सड़क पर। और सड़क पर आने वाले लोगों के बच्चे सड़क पर नहीं रहते हैं, नौकरी करते। तो इनके नोट, नौकरी, शिक्षा, राजनीति, हर क्षेत्रों में उसमें लिखा हुआ है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। तो लेदरमैन, वाशरमैन ने जिस तरीके से लेदरमैन ने नीला झंडा उठाया, जय भीम का नारा लगाया, अपनी संख्या से 100 गुना हिस्सा पाया। तो मैं कहता हूँ इनका तो दूसरे का नारा लगाते लगाते इनकी दशा खराब हो गई। तो मैंने कहा इनको भाई अपना झंडा उठाओ जय निषाद राज का, और अपना नारा लगाओ, फिर अपना अधिकार पाओ। इसलिए इनको इकट्ठा करना ज़रूरी है कि अगर पूर्वांचल में 11 विधायक हमारे हैं, तो मैं चाहता हूँ पश्चिमांचल में भी इनके 11 विधायक हो जाएं और इनकी आवाज़ विधानसभा में जाए और फिर अपनी आवाज़ से अपने को। तो क्या लगता है ये जो यात्रा आपके द्वारा की जा रही है 2027 को भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है? भाई एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। हर समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो इनकी समस्या गरीबी, लाचारी, बेकारी है, आरक्षण का। हम कहते हैं कि इनसे 100 गुना दलदल में था और अपने नेता और नारा और अपने झंडे को उठा लिया और सदन में पहुंच गया। देखो उनकी समस्या संविधान से दूर हो गए। इनके लड़के और लड़कियों की सुरक्षा संविधान से है, नेता से नहीं। आज दलित की बेटी किससे सुरक्षित है? कानून से। तो हमारी बेटी किससे सुरक्षित रहेगी? हाँ, आज के दिन में देखो निषाद की पिटाई हो रही है इधर। तो अगर एससी इनका प्रमाण पत्र होता तो उनको कोई कहता भैया ये संविधान से सुरक्षित है, प्रणाम करो, नहीं तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो इनको नेता नहीं सुरक्षा चाहिए, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो सुरक्षा मिला है वो चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी सताया जाए। ये जिधर जाते हैं उधर गलत सलत नेता चुन लिए जाते हैं। तो जब सही जगह बटन दबाएंगे तो सही नेता चुने जाएंगे। देखिए हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। इनका जो कहना है कि हम अपने जो लोग हैं उनको जगाने आए हैं और उनको जो अधिकार है वो संविधान में दिलाएंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातों को कहाँ तक मानती है, नहीं मानती, ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की अगर बात करें, जो संजय निषाद हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार लोगों को जगा रहे हैं। और जो इनकी यात्रा है, अभी तक उनकी यात्रा 10 दिन हो चुके हैं, जो सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक चलेगी और लोगों को अधिकार दिलाने की वो बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा सरकार में वो कहां तक अधिकार दिला पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।